गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने आज एक नई बात लेके। कल मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा, वन ऑफ माय फॉलोअर आस्क्ड मी दैट सर हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ पे फोकस कैसे कर सकते हैं। असल में फिनोमेना क्या है ये फोकस का? हमने सुना तो है कि फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। आज मैं कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स जो मैं अपने सेमिनार्स के थ्रू, जो जब मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ वेबिनार्स के थ्रू, जो मैं बताता हूँ, आज आप लोगों से मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे माइंड को, हमारी एनर्जी को, हमारे थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन चाहिए होता है बहने के लिए। अगर वो डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। जब तक हमारे थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को एक डायरेक्शन दें। अभी डायरेक्शन कैसे देंगे, अपने थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन कैसे देंगे? तो सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है। सबसे ज़रूरी बात जो हमको समझना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन देने के लिए, वो ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड विदाउट रीज़न कोई सोचता नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेता है। उसको एक एक्शन की ज़रूरत होती है। इसका रीज़न है कि हमारी जो सोचने समझने और जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है हमारे ब्रेन के, लिम्बिक ब्रेन से का जो पार्ट होता है, लिम्बिक ब्रेन, एक होता है लिजार्ड ब्रेन जो कि या तो फाइट करता है या तो फ्लाइट करता है। अगर आप लिम्बिक ब्रेन सॉरी जो लिजार्ड ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है जो सबसे पहले डेवलप हुआ, जिसको हम लिजार्ड ब्रेन बोलते हैं, वो या तो फाइट करेगा या तो फ्लाइट करेगा। यानी कि या तो वो कंडीशन में ऐसा सोचेगा कि मुझे ये कंडीशन को फाइट करना है, या तो फिर वो भागने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है लिम्बिक ब्रेन जहाँ से हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। तो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में सिर्फ एम्पल ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो। तो जब जब आप अपने नियोकॉर्टेक्स ब्रेन जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो एक्शन है उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। लिजार्ड ब्रेन अब हमको, जब आपको स्पॉन्टेनियस या तुरंत आपको कोई डिसीजन लेना हो, तुरंत आपको कोई एक्शन लेना हो, उसके लिए तो लिजार्ड ब्रेन काम करेगा कि चलो आग लगी है, सबसे पहला काम करना है कि घर से बाहर जाना है। ये लिजार्ड ब्रेन का काम होता है, तुरंत डिसीजन लेना। मगर जब आप फोकस की बात करते हो, जब आप अपने काम में परफेक्शन की बात करते हो और अपने एडवर्सिटी में भी, बुरे से बुरे कंडीशन में भी अपने दिमाग को बहुत देर तक या बहुत दिनों तक या बहुत लंबे समय तक आप ये कोशिश करते हो कि वो फोकस बना रहे, काम की क्वालिटी बनी रहे, तब आपको वहाँ पे अपने लिम्बिक ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा। लिम्बिक ब्रेन इमोशंस को ऑपरेट करता है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि लिम्बिक ब्रेन को हमको एक इमोशन देना पड़ेगा कि हम कैसे अपने काम में फोकस करें और अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाएं। तो ये क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमको करने की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसी भी काम को कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आपको रीज़न के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जब आप रीज़न के बारे में ज़्यादा सोचने लगोगे तब आप ये देखोगे कि आपका फोकस ऑटोमेटिकली उस काम में लगने लगता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो करियर ओरिएंटेड काम हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी हो। जब जब आप ये सोचने लगोगे कि आपको कोई काम करना है तो क्यों करना है, और इसको बेसिकली अगर और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो आपको 7 लेवल डीप तक के वाई क्वेश्चन का जो एक्टिविटी है वो करना चाहिए। एग्जांपल से समझाता, मुझे पढ़ाई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स लाने। मुझे अच्छे मार्क्स क्यों लाने? मुझे अच्छे मार्क्स इसलिए लाने क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना है। मुझे करियर अच्छा क्यों बनाना है? मुझे करियर इसलिए अच्छा बनाना है क्योंकि अगर मैं करियर अच्छा नहीं बनाऊंगा, अगर मैं करियर में कुछ कर नहीं पाऊंगा तो मेरी लाइफ स्ट्रगल में जाएगी। तो मैं स्ट्रगल क्यों झेलना नहीं चाहता? तो आपने ये करना है कि हर बार अपने क्वेश्चन से एक वाई फिर से एक पैदा करना है और उसके बारे में सोचना है। तो कम से कम आपको अपने विजन में क्लैरिटी लाने के लिए, अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आप 7 लेवल डीप तक के आप वाई क्वेश्चन अपने आप से करिए। यानी कि आपको एक आंसर मिलता है तब आप उससे वाई पूछिए, फिर आपको आंसर मिलता है फिर आप वाई पूछिए, फिर आपको आंसर मिलता है फिर वाई पूछिए। दूसरी जो साइकोलॉजी में आप लोगों को समझाने वाला हूं, अब आपको ये तो निश आपका क्लियर हो जाता है, आपको ये क्लियर हो गया कि आपको पढ़ाई क्यों करना है, आपको काम क्यों करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी में आ जाती है। अब ये क्लैरिटी आने के बाद आपको क्या करना है? क्लैरिटी आने के बाद
अगेन जब आप एक्शन लेने जाते हो तो होता ही है कि एडवर्सिटी आ जाती है। अब एडवर्सिटी कैसे आती है कि आप किसी काम को कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपका मोटिवेशन डाउन होने लगेगा। आपका मोटिवेशन डाउन होगा, साथ ही साथ आपको नर्वसनेस लगेगी, आपको लगेगा मैं काम सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और होगा ऐसा कि कुछ लोगों के सजेशन आप मांगने लगोगे, आपका माइंड डेविएट होने लगेगा। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो होता है हमारे माइंड को हमको फ्लो स्टेट में रखना चाहिए। रिसर्च ने में ये पता चला कि आपका जो फोकस है या आपकी जो अल्टीमेट ब्लिस या अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वो कब होती है, तो वो किसी भी प्रकार के मजे से नहीं होती है। आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस तब होती है जब आप अपने प्रेजेंट में, जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आपको समय का पता नहीं चलता। वो आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है, आपके माइंड के लेवल पे, आपके ब्रेन के लेवल पे, आपकी बॉडी के लेवल पे, आपके विजडम के लेवल पे, आपके इंटेलेक्ट के लेवल पे। तो इसीलिए फ्लो स्टेट मेंटेन करने के लिए आज हम जो काम कर रहे हैं उसको मात्र आपको 4 से 10% डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल अगर आप कम कर देंगे तो आपके लिए आपका काम बोरिंग होने लगेगा। इसके लिए आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाना। जैसे कि आज मान के चलो रोज़ मुझे पता है कि मैथ्स के मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आज मैं 10 की जगह मैं 11 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो 11वां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा। अब बात आती है कि 10 क्वेश्चन मैं आधे घंटे में सॉल्व करता हूँ, अब एक काम करूंगा मैं 11 क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मैंने एक क्वेश्चन भी बढ़ा दिया, टाइम फ्रेम भी कम कर दिया, डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ गई। ये कुछ ऐसा ही है कि हम जो खासकर यंगस्टर्स होते हैं वो मोबाइल गेम के लिए एडिक्शन कैसे हो जाते हैं, एडिक्टेड कैसे हो जाते हैं। तो ये मोबाइल एडिक्शन कैसे आता है? मोबाइल एडिक्शन कुछ इस तरह से आता है कि आपका धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है, और जब जैसे जैसे आपका गेम में डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है आप उसके लिए एडिक्टेड होते जाते हो कि मुझे फिर से अपना नया लेवल क्रॉस करना है। सिमिलरली यही चीज़ आपको अपने पढ़ाई में अप्लाई करनी है कि अपने पढ़ाई के लिए आपकी जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी पोटेंशियल है, आप उसको एक बेंचमार्क मानिए और हर रोज़ उसमें 10% आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने की कोशिश करिए। आपके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी, और आपका फोकस घंटों तक यानी कि 5 घंटे 6 घंटे आप बिना उठे अपनी जगह से आप पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। तो आगे की वीडियो में आप मुझे किस टॉपिक पे मुझे सुनना चाहते हैं आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये आज का जो वीडियो है ये अगर आपको वैल्यूएबल लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी के काम आएगा तो इसे शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि अभी मैं जिस तरह से आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ, अपने पेज के थ्रू लाइव आ रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है और मुझे और क्या बेहतर चीज़ें करनी चाहिए लाइव आने पे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का वैल्यूएबल टाइम देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।